सीधे अलीगढ़ का रुख कर रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को कर रहे हैं संबोधित। राजनीति से मुक्त कराने का समय आ गया है और इसके लिए जरूरी है फिर एक बार साथियों, इस बार अलीगढ़ में 26 अप्रैल को और हाथरस में 7 मई को मतदान है। आपको अलीगढ़ से मेरे छोटे भाई सतीश गौतम जी को और हाथरस से मेरे अनन्य साथी अनूप वाल्मीकि जी को भारी मतों से जिताना, और इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और आप भले यहां वोट हमारे सतीश जी को देंगे होंगे या अनूप जी को देते होंगे, लेकिन ये पक्का मानिए, जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, तो मोदी को सीधा आपका वोट मिल जाएगा। तो मैं ये वोट मोदी के लिए मांगने के लिए आया हूं। आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा, भरपूर मिलेगा। अच्छा, हमें एक और बात भी याद रखनी होगी। एक तरफ फसल की कटाई का समय है, शादी ब्याह का भी समय है, और गर्मी तो पूछो मत, है, सब कुछ है। लेकिन भाइयों बहनों, देश से तो बड़ा कुछ नहीं होता ना। देश से बड़ा कुछ होता है। देश का इतना बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, हमें सारे काम छोड़ करके वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सुबह सुबह वोट करना बहुत जरूरी है। करोगे? धूप निकलने से पहले वोट हो जाए, जलपान से पहले मतदान हो जाए। आपके एक एक वोट का बहुत महत्व है। अब आप देखिए, पहले आए दिन बॉर्डर पर बम गोले चलते थे, गोलियां चलती थी, और आए दिन हमारे वीर सपूत शहीद होते थे। तिरंगे में लिपट करके उनका शरीर घर लौटता था। आज ये सब बंद हो गया कि नहीं हो गया? सबकी बोलती बंद हो गई कि नहीं हो गई? उनकी तोप और बंदूक बारूद सब बिक गए कि नहीं बिक गए? पहले आए दिन आतंकी बम फोड़ते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे। अयोध्या को नहीं छोड़ा, काशी को नहीं छोड़ा, हर बड़े शहर में आए दिन बम धमाका। अब सीरियल बम धमाकों पर भी अब फुल स्टॉप लग गया है कि नहीं लग गया है? और जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, उनको शायद याद नहीं होगा। तब वो 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के होंगे। जरा याद कीजिए, आपके परिवार में पूछिए, उस समय अखबारों में, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता था। और एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि कहीं पर भी कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो उसके दूर रहना, उससे छूना मत,
कहीं बैग दिखाई दे, कहीं कुकर दिखाई दे, कहीं टिफिन का बॉक्स दिखाई दे, उधर पास मत जाना, तुरंत पुलिस को जानकारी देना, ये आए दिन सूचना दी जाती थी। एयरपोर्ट पे जाओ तो इसका अनाउंसमेंट होता था, रेलवे स्टेशन पर जाओ उसका अनाउंसमेंट होता था, बस स्टेशन पर जाओ अनाउंसमेंट होता था कि लावारिस चीजों को हाथ में लगाओ। इन मेरे फर्स्ट टाइम वोटर है ना, तब बहुत छोटे थे, उनको मालूम नहीं होगा। ये सरकार लगातार बोलती थी, सूचना देती थी। क्यों? क्योंकि इन लावारिस चीजों में बम रखे जाते थे और कोई निर्दोष व्यक्ति उसको हाथ लगाता था, वो मौत के घाट उतर जाता था। बांट देगी, ये कहते हैं, ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है, ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा, इतना ही नहीं, वो सर्वे करना चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो कर्मचारी है, उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए जो एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट की है, किसकी कितनी सैलरी और कितनी एफडी है, उसकी भी जांच होगी। किसके पास एक वाहन है, किसके पास 2 वाहन है, उसकी भी जांच होगी। यानी किसके पास कितनी जमीन है, उसकी भी जांच होगी। व्हीकल कितने हैं, उसकी जांच होगी। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया, और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है, तो 2 में से 1 छीन लेंगे कि आपको 2 की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में एक घर तो पहले से ही है। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। इन परिवारवादी लोगों ने देश के लोगों को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है। आज तक इन्होंने
अपनी अकूट संपत्ति से देश के किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। अब इनकी नजर देश के लोगों की संपत्ति पर पड़ गई है। साथियों, जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। आपको याद होगा, देश आजाद हुआ तब से सेना की हर खरीद में घोटाले करने वाली कांग्रेस कभी भी यहां डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवा सकती। बीजेपी की वजह से अब हमारा यूपी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर सेना का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। और जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ, वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उनका मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जहां प्रधानमंत्री ने कल सोने चांदी की बात कही, वहीं अब अलीगढ़ में जनता के बीच कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाते हुए यह भी कह दिया कि अब आपका घर छीनना चाहती हैं। मां बहनों के सोने पर विपक्ष की नजर है, ये बात आपने सुनी थी, कल प्रधानमंत्री ने कही थी। लेकिन अब संपत्ति पर भी कांग्रेस की नजर है, स्त्री धन पर कांग्रेस कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर आपकी कमाई पर है, कांग्रेस की नजर लोगों की संपत्ति पर है। यानी अगर आपके 2 घर हैं तो उनमें से एक घर पर कब्जा करना चाहते हैं। आपके 2 घर होंगे तो एक कांग्रेस छीन लेगी। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के एक और खतरनाक इरादे से मैं आज देश के लोगों को, अलीगढ़ के लोगों को आगाह कर रहा हूं। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं